जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तोलक चैप्टर जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पूरे उत्तोलक में 3 बिंदु को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिसमें मेरा पहला बिंदु क्या होता है कि आलम्ब क्या होता है। ठीक है, भार क्या होता है, और फिर आयास हो गया, चाहे प्रयास कहिए या फिर आप बल कहिए। ठीक है, पूरा उत्तोलक इन 3 बिंदुओं पर ही आगे पीछे घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए आलम्ब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, भार क्या होता है, आयास या फिर प्रयास क्या होता है। ठीक है, और इन सभी चीजों को जानने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कौन से चीज प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे, कौन से चीज द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे या फिर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखलाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हमारा 2 उंगली को आप देखते होंगे क्या कि आप इस तरह से इसको देखिए, देख रहे हैं ना। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि यह दोनों उंगली यहाँ पर आकर के क्या है, अपना ज्वाइंट है। ठीक है, ज्वाइंट है, तो यह अगर ज्वाइंट होगा तो कहीं ना कहीं किसी कील के माध्यम से ज्वाइंट होगा ना, तब न जाकर के यह ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम अपना कील लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पर यह अपना मुड़ रहा है, यहाँ पर मैंने अपना कील लगाया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलम्ब बिंदु कहते हैं। भार तो आप जानबे करते हैं, जो सामान जितना उठाया गया है, ठीक ना, वो हो गया अपना भार हो गया, और जितना हम लोग बल लगाए वही अपना आयास कह लीजिए, चाहे प्रयास कहिए और चाहे बल कहिए। ठीक है, तो इन आप 3 बिंदु को अब आप आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे सामने में एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए मनुष्य का हाथ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं या फिर द्वितीय या फिर तृतीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने में कुछ परीक्षा के रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप उनको आसानी से अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मनुष्य का हाथ हल और चिमटा। ठीक है, क्या लिख रखा है, मनुष्य का हाथ और हल और चिमटा लिख रखा है। हमको यहाँ पर इन 3 एग्जाम्पल को देखना है। ठीक है, मनुष्य का हाथ हल और चिमटा, क्या क्या कहा मैंने, मनुष्य का हाथ हल और चिमटा। ठीक है, मनुष्य का हाथ हल और चिमटा, यह 3 एग्जाम्पल को आप याद रखिए। यह तीनों का तीनों एग्जाम्पल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मनुष्य का हाथ हल और चिमटा, यह तीनों का तीनों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सब चीज आता है। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने आपको क्या बतलाया, 2 उंगली वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, यह एग्जाम्पल द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने का एक साधारण सा ट्रिक्स क्या है, शकुनी को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कहिएगा शकुनी क्या होता है, स्व से हो जाता है अपना सरौता। ठीक है ना, स्व से क्या हो गया, सरौता, कु से हो गया कूड़ा ढोने की एक पहिए वाली गाड़ी, और नी से हो गया अपना नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ठीक ना, तो यहीं पर आपका एक और डाउट आ जाएगा कि बताइए खैनी काटने वाला जो मशीन होता है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वह भी अपना द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी एग्जाम्पल मिले वह सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके मन में इसके रिलेटेड अगर कोई और भी एग्जाम्पल आता है तो वह एग्जाम्पल हमारा इस ट्रिक पर काम नहीं करेगा। यह ट्रिक जो है परीक्षा के रिलेटेड ही ट्रिक्स है। ठीक ना, पीछे के एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में यही 3
एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने उस एग्जाम्पल को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यह अपना 3 एग्जाम्पल बार बार दोहराते हैं, इसीलिए आपको यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए ट्रिक्स आपको याद कर लेना है। क्या चीज? शकुनी, स्वफर सरौता, कुफर पूरा ढोने की एक पहिए की गाड़ी, और नीफर नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ठीक है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपको क्या जान लेना है? मनुष्य का हाथ, हल, और फिर क्या चीज है? चिमटा। ठीक ना, यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। बाद बाकी जो भी एग्जाम्पल ऑप्शन में दिया रहेगा वह एग्जाम्पल आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं पिलास हो गया। ठीक ना, पिलास तो आप देखे ही होइएगा, वह अपना क्या है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, यह तो हम लोग मतलब बोलचाल की भाषा में इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग किताबी भाषा में इसको कैसे समझते हैं, समझेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि हम लोग आलम्ब के लिए हम लोग एफ का यूज करते हैं, यानी कि फलक्रम का यूज करते हैं। भार के लिए हम लोग एल फॉर लोड का प्रयोग करते हैं। आयास, प्रयास या फिर बल के लिए इफर्ट, इफर्ट यानी कि ई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ एल ई। ठीक है ना, एफ एल ई क्या है, कहा मैंने आपको एफ एल ई। ठीक है ना, एफ एल ई को आप याद रखिएगा, एफ एल ई, 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 एफ एल ई। इसी तरह से आप 3 से 4 बार अगर बोलिएगा ना तो निश्चित ही आपको एफ एल ई याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह ट्रिक्स मैंने आपको इसीलिए बतलाया कि एफ एल ई बीच में रहेगा। ठीक है, एफ एल ई बीच में रहेगा ना, बीच में एफ एल ई कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तब क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर एफ बीच में रहता है तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा ना। एफ अगर बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। एल अगर बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और ई अगर बीच में होगा तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए एफ मैंने आपको क्या कहा कि वह बीच में होगा। एफ यानी क्या चीज हो जाता है? फलक्रम हो जाता है। फलक्रम या फिर कहिए तो आलम्ब होता है। ठीक ना, आलम्ब। जैसे यहाँ पर आप देखिए फलक्रम यानी कि आलम्ब यहाँ पर अपना बीच में है, एक तरफ प्रयास है, एक तरफ भार है, तो यह अपना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं, एल अगर बीच में होगा, एल देखिए यहाँ बीच में है, एक तरफ अपना क्या है? आलम्ब है, दूसरी तरफ अपना क्या है? आयास है। आयास, प्रयास या फिर बल का लीजिए, यह हो जाता है, यानी कि बीच में अगर लोड हो जाएगा तो वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, और भार या फिर प्रयास या फिर आयास अगर बीच में होता है तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग किताबी भाषा में इस तरह से उसको याद रख लेंगे, और नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल को याद रख लेंगे। उत्तोलक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित ही हम लोगों से अब बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है। क्या चीज? मनुष्य का हाथ, चिमटा और फिर किसान का हल। मनुष्य का हाथ, चिमटा और किसान का हल आपको याद रखना है, यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन से आ जाते हैं? शकुनी। याद क्या रखना है हमको? शकुनी। स्व फॉर सरौता, कु फॉर कूड़ा ढोने की एक पहिए वाली गाड़ी, नी फॉर क्या हो जाएगा? नींबू निचोड़ने वाला मशीन। यह क्या हो जाता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। बाद बाकी जो भी ऑप्शन में बच जाएगा वह मेरा अपना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बतलाया अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आसानी से आप उसको छांट सकते हैं कि यह प्रथम श्रेणी का है या फिर द्वितीय श्रेणी का है या फिर तृतीय श्रेणी का है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बनता है हम लोग अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने में एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? यांत्रिक लाभ न, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है ना, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है, देखिए भार बटे प्रयास, यह फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे प्रयास होता है ना। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे प्रयास होता है। परीक्षा में जब आप जाइएगा ना तो वहां पर भार बट्टे प्रयास के स्थान पर प्रयास बट्टे भार आ जाएगा, आयास बट्टे भार आ जाएगा ना। मतलब वहां पर हमको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बतलाऊंगा इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप इसको समझने से पहले एक बार छोटा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद यह सूत्र अपना आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4/2 लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं 2/4 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? 4/2 लेते हैं और फिर 2/4 लेते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसका मान निकालते हैं कि इसका मान कितना आएगा ना। देखिए 4 में हम 2 से भाग देते हैं और भागफल मेरा कितना आता है? यहाँ पर 2 आता है ना। क्या कहा मैंने कि आप 4 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल यहाँ पर आपका कितना आता है? 2 आता है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा तो निश्चय ही भागफल आपका 0.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात यह मैंने आपको बतलाया कि अगर आप कम से भाग दीजिएगा ना, 4 और 2 में देखिए 2 कम है ना, तो कम से भाग दीजिएगा तो भागफल का मान ज्यादा आता है ना। क्या कहा मैंने कि अगर आप ज्यादा में कम से भाग दीजिएगा तो भागफल अपना ज्यादा आता है। वहीं पर अगर कम में ज्यादा से भाग दीजिएगा ना, कम में ज्यादा से भाग दीजिएगा तो भागफल अपना कम आता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसी ट्रिक्स को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यांत्रिक लाभ किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति को लाभ कब होता है? सीधा याद रखिए कि अगर व्यक्ति लगातार उसमें कम है और रिटर्न उसको अगर ज्यादा मिले तो निश्चित ही आप उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति को लाभ हुआ है ना। यही थ्योरी होता है क्या कि व्यक्ति लगावे कम और रिटर्न ज्यादा ले ले तो यह उसका क्या हो जाता है? यांत्रिक लाभ होता है। वही चीज आप यहाँ पर देखिए, भार हम कम लगाए ना, अब वजन हम ज्यादा उठा लिए। क्या कहा मैंने कि भार हम कम लगाए अब वजन हम ज्यादा उठा लिए। भार यहाँ पर कम है ज्यादा है तो निश्चित रूप से सर भागफल यहाँ पर ज्यादा आएगा ना, तब हम जाकर हमको लाभ होगा ना। वही चीज हम यहाँ पर आपको कहते हैं ई कम है और ई ज्यादा है ना, ई कम है ई ज्यादा है तो निश्चित रूप से परिणाम जो भी आएगा सो अपना ज्यादा ही आता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, क्या चीज? भार बटे प्रयास होता ही है। ठीक है, कम मेहनत लगा करके ज्यादा अगर काम मेरा हो जाता है तो वही मेरा यांत्रिक लाभ होता है ना। कम मेहनत करके ज्यादा लाभ मेरा, कम मेहनत करके ज्यादा कम हो जाएगा तो वही मेरे लिए क्या हो जाता है? यांत्रिक लाभ होता है ना। उस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, क्या चीज? यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाता है? भार बटे प्रयास होता है, न कि प्रयास बटे भार होता है। ठीक है, भार बटे प्रयास ही होता है यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उत्तोलक चैप्टर से रिलेटेड आपका जो भी डाउट अगर बनता है
तो वह आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपना डाउट सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट कुछ बच जाता है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, निश्चित रूप से आपका जो भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ना, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।